अच्छा, वैसे ये टिप टिप वाला मौसम ना कई बार मुझे झमाझम बरसात से ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज यू कैन कीप द छाता एंड यू कैन नॉट कीप द छाता इफ यू वांट। तो वैसे अच्छा तो लग रहा है अनुपमा को भी आज का दिन, क्योंकि उसकी प्यारी बहू किंजल की गोद भराई जो हो रही है। लेकिन जनाब, ये टीवी की गोद भराई है, और ऐसे हैप्पी मोमेंट पे रंग में भंग ना पड़े, हो सकता नहीं। प्यारी यम्मी मम्मी जरा किंजल को देखिए, जिसकी आज गोद भराई है। और इस होने वाली मम्मी की गोद भराई में आज घर की लेडीज ना कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती हैं। दुल्हन की तरह आज उसका साजो श्रृंगार करेंगी, नजर ना लगे इसके लिए उसकी आज बलाएं भी लेगी। अनुपमा जो जल्द ही दादी बनने वाली है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। इस गोद भराई में आज खुशियों ने दस्तक दी है, लेकिन भाई कहते हैं ना, खुशियों में कोई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि रंग में भंग पड़ जाए, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद किंजल की माँ राखी है, जो वनराज को फोन पर भड़का रही है। बेटी की गोद भराई मुबारक हो मिसेस दवे। आपको भी। वैसे आपने मुझे पूछा नहीं कि मैंने आपको एक्स समझिए क्यों कहा? हाँ, अरे मेरी बेटी की गोद भराई में जो आपको उसके ससुर को करना चाहिए था, वो सब कुछ अनुज कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी समधी जी, वो आपकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दे रहा है। तो वही अनुज, जिसका मन शीशे की तरह साफ है, वो भी तो किंजल को अपनी बेटी मानता है। इसीलिए हम उसे भी कहेंगे कि वो भी दादाजी बनने वाला है। तो यहाँ पर दादी और दादा की जुगलबंदी देखिए ना, होने वाले बच्चे को लेकर। Careful, Kinjal. Careful. Yeah, it's done. Are you alright? थैंक यू। हर किसी के चेहरे पर खुशी है। इस खुशी में आज हर कोई झूमेगा। अब राखी दवे को जो करना था उसमें ना उसे मजा नहीं आया, तो भाई इनके मजे के लिए वो कुछ और भी ऐसा करेगी जहाँ पर रंग में भंग पड़ जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बेफिक्री वाले कॉलेज वाले, जब बरसात होती नहीं थी कि क्लास बंक करके नुक्कड़ की चाय की दुकान पर जाके बैठ जाना एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट चाय पीना। सच्ची में कॉलेज के दिन होते बड़े मजेदार है, और शायद यही वजह है कि हमारे मनन जोशी भी आज याद कर रहे हैं अपने कॉलेज के वो दिन। आज की शूट के लिए मैं बहुत 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 ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज की शूट बहुत स्पेशल है मेरे लिए। हम एक ऐसे लोकेशन पे शूट कर रहे हैं जहाँ मैंने अपने ज़िंदगी के 4 साल स्पेंड किए हैं। वेलकम टू द ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, TCET। तो अब हम जा रहे हैं TCET में, लेकिन सबसे पहले मिलेंगे हमारे उन खास दोस्त से जो हमेशा मेरी हेल्प करते थे। कैसे हो? बस ठीक। मैं जब भी कॉलेज में आता था ये हमेशा सबको रोकते थे कि आपके पास आईडी कार्ड है या नहीं, आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार रहा है। तो अगर मैं कभी भूल गया ना आईडी कार्ड, तो इन्होंने मुझे जानने दिया।
तो थैंक यू सो मच। तो अब यहाँ से जाते हुए उफ वो पुराने दिन, आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। ये सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एकदम सीरियस स्ट्रेस में जा रहे हैं। मतलब इंजीनियरिंग करना एकदम कभी कभी सीरियस हो जाता है और हल्का सा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है, क्योंकि इतने सारे असाइनमेंट्स करने होते हैं, ड्राइंग्स बनानी होती हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस और ये वो। लेकिन अच्छे दोस्त हों तो मज़ा आ जाता है। तो इस मोमेंट में मेरे दोस्तों को मिस कर रहा हूँ जो भी यहाँ पे हुआ करते थे। इस कैंपस में हम लोग इतनी मस्ती करते थे। तो ये है हमारा कैंपस, TCET का कैंपस। बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि इस पूरी जगह पे ना इतनी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं मेरी, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। लेक्चर्स कई बार, बहुत सारी बार एक्चुअली बंक किए हैं। अब तो क्या प्रोफेसर्स को पता चल गया तो वो बुरा नहीं मानेंगे, वो हंस देंगे। सो बहुत ही लेक्चर्स बंक किए हैं। यहाँ पे ना एक शेड हुआ करता था इस जगह पे, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के बहुत मस्ती करते थे। एंड ये पूरा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस होल थिंग, ये हमारा अड्डा हुआ करता था। यहाँ पे आई वॉज ऑलवेज इनटू म्यूज़िक। मुझे गिटार बजाना और कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना बहुत पसंद था। तो यहाँ पे हम लोग बैठे होते थे मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे। और आगे ये हमारा सबसे फेवरेट वाला स्पॉट है जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो हर TCET का स्टूडेंट इससे कनेक्ट कर पाएगा, और वो है द लेजेंडरी स्टेयर्स। इस स्टेयर पे हम लोग बैठते थे यहाँ पे ऐसे एकदम राजा की तरह, और सारे ही दोस्त यहाँ पे ऐसे फैले होते थे। यहाँ पे ऐसे रोहन रॉबिन बैठे होते थे, वहाँ पे नीलेश बैठता था, यहाँ पे मनु बैठता था, प्रतीक, तो कुणाल, सब लोग यहाँ पे बैठे होते थे। हम लोग यहीं पे अपना ऐसे टिफिन विफिन निकालते थे, यहीं पे खाना खाते थे और पूरा दिन यहीं बैठे रहते थे। लेक्चर में हम लोग बहुत ही कम जाते थे, तो हम लोग थोड़े से ऐसे शैतान से थे और यहाँ पे बैठ के गिटार बजाते थे। तो बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब बहुत असाइनमेंट्स लिखने होते थे हम लोगों को, तो यहीं से सब लोग असाइनमेंट्स ना अपने बांटते थे कि यहाँ से कोई तो बोलेगा कि यार वो वाला असाइनमेंट दे दे, तो मैं बोलूँगा मेरे पास नहीं है। यहाँ से कोई बोलेगा मेरे पास है, तो यहाँ से असाइनमेंट वहाँ पे जा रहा है, वहाँ से कुछ तो उड़ता हुआ पेन यहाँ पे आ रहा है, कोई कुछ तो खाने के लिए दे रहा है। और ये होता था सुबह 7 बजे से लेके शाम को या रात को आई गेस आराम से 8-9 बजे तक यहीं पे टाइम निकल जाता था। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इन स्टेयर्स से। और जब कभी भी ट्रेडिशनल डे होता था, साड़ी डे होता था, रोज़ डे होता था, तो हम सब लोग ड्रेसअप करते थे। यहाँ पे सब लोग मिलके बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचते थे और पूरा दिन हम लोग से फ़ोटोज़ ही खींचते रहते थे। तो आई थिंक वो कैमरा के सामने रहने का जो चस्का है वो कहीं यहीं से शुरू हुआ है। ओह, वो स्पेशल जगह वहाँ पे हुआ करती थी। आई सो विश कि वो जगह वहाँ होती, मैं आपको दिखा पाता। लेकिन जो यहाँ पे रेनोवेशन हुआ है उसमें से चेंज करा दिया गया। लेकिन ये जो आप गार्डन देख रहे हैं वहाँ पे, ये लॉन जो है, सो ये लॉन जो आप देख रहे हैं, ये लॉन के वहाँ पे ना एक ट्री हाउस हुआ करता था। तो यहाँ पे हुआ करता था एक ट्री हाउस, और इस ट्री हाउस में बाकायदा हम लोग बैठ के इतनी धमाल करते थे। और जब भी कोई प्रोफेसर आ जाए या हमें ढूंढता हुआ देखने के लिए आए, तो हम लोग उसी के अंदर छुप जाया करते थे। तो उसके साथ इतनी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न इस ट्री हाउस को हटा दिया गया है। गेटिंग बैक। सो ये जो देख रहे हैं आप एरिया, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे सारे ही दोस्त मिलके। और जब भी प्रोफेसर हमें डांटते थे कि आप क्यों क्रिकेट खेल रहे हो यहाँ पे, हमारे पास एक लेजेंडरी वर्ड होता था जो हम लोग उन्हें बोलते थे और वो सुनते ही हमें छोड़ देते थे। और वो वर्ड होता था सर प्लीज़ सर प्लीज़ खेल लेने दो सर।
So I think that police played a very very important part. तो ये था हमारा प्लेग्राउंड और अब हम जाएंगे कॉलेज की सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाता था और सबसे ज़्यादा एंजॉय किया जाता था और सबसे ज़्यादा यादें जुड़ी हुई होती हैं हर किसी की और वो ऑब्वियसली आपने गेस कर ही लिया है, कैंटीन। तो जाते हैं और कैंटीन का स्वादिष्ट खाना। आई थिंक कॉलेज की एक डिश होती है जो सभी को पसंद होती है, वो होती है डिश नहीं एक्चुअली चाय। चाय तो मतलब सबकी फेवरेट होती ही होती है, चाय टू ऑल द कॉफ़ी पर्सन पीपल आउट देयर कॉफ़ी। लेकिन मेरा फेवरेट हुआ करता था जो सिर्फ यहाँ की एक स्पेशलिटी है और वो है मसाला उत्तप्पा। मतलब वो मेरा एकदम सुप्रीम फेवरेट था। मुझे फेवरेट है, मुझे अभी भी बहुत पसंद है वो खाना यहाँ पे। तो मसाला उत्तप्पा अगर यहाँ का चाइनीज़ मामा मिया मतलब बहुत अच्छा है। पर अगर जो एक ही डिश अगर मुझे चूज़ करनी होगी तो वो होगी मसाला उत्तप्पा। सो टू ऑल माई ब्रदर्स फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया, थैंक यू फॉर डोसा। तो ये रही हमारी कैंटीन जहाँ पे हम लोग रोज़ दोपहर को 12:30 से लेके कम से कम 1:30-2 बजे तक रोज़ खाना खाते थे। इतना सारा खाना नहीं खाते थे लेकिन बातें, टाइम पास और बहुत सारा टाइम पास करते थे। और मिलिए इनसे जो हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हमें कैंटीन में बहुत 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 प्यारा और अच्छा खाना मिले। थैंक यू सो मच ब्रो। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ राइट नाउ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैंने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया है जो मैं अभी खाने वाला हूँ, लेकिन अकेले। तो अगर जो आपको फिर से देखना है कि मैंने क्या खाया है तो नेक्स्ट टाइम आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो यस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यकीन मानिए आज ये बरसात नहीं होती ना तो हम दिल्ली वाले भी बगावत पर उतर आते कि मुंबई में झमाझम बरसात, और वो शो ऑफ करते हैं नॉन स्टॉप और हम त्राही कर रहे थे। लेकिन थैंक गॉड भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। वैसे बगावत पर तो आ गए हैं अनुभव भी। जी हाँ, कभी कभी इत्तेफाक में वो क्या है ना कि हर कोई उसे गुनगुन से दूर करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ये ना हो कि बगावत पर उतरे अनुभव अब करीब आ जाए गुनगुन के। इसके साथ आकृति के साथ कुछ गलत करूं, वो पूरी जिंदगी अपने पति के प्यार के लिए तरसे, इसे तलाक देना चाहता हूं। चुप! खबरदार अगर तलाक की बात की तो हम तुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे। तेरा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? ये लड़का शादीशुदा है, इसकी बीवी है, इसके बावजूद ये किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। इसे कहते हैं बगावत, और ये बगावत किसी और ने नहीं बल्कि अनुभव ने कर दी है। वो अनुभव जो अपने परिवार के लिए एक शब्द न किसी से सुन सकता था, न उनसे कभी ऊंची आवाज में बात कर सकता था। फिर आज ऐसा वो क्यों कर रहा है? अपने ही परिवार वालों की सोच के खिलाफ वो जा रहा है। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात ये कि अब वो आकृति के साथ नहीं रहना चाहता। घर वालों को उसने साफ साफ कह दिया है कि वो आकृति को तलाक देगा। और दूसरी बात ये कि अब वो जिससे प्यार करता है ना, उसके साथ रहेगा, जिसमें कि उसका साथ घर वाले कभी नहीं देंगे। इसीलिए तो आज उसने पूरा मन बना लिया है कि या तो वो इस घर में रहेगा या घर छोड़कर चला जाएगा।
मतलब पहले वो खुद ही चाहते थे कि मैं गुनगुन से शादी कर लूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं गुनगुन से शादी कर लूँ, तो अब वो चाहते हैं कि मैं गुनगुन से शादी ना करूँ। ये बात अलग है कि उसमें एक हल्का सा मिक्स है जहाँ मेरी आकृति से शादी हो गई है, दैट इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। पर हाँ, मान नहीं रहे हैं घर वाले और काफ़ी कश्मकश हो रही है। इधर आकृति जो धमकी के बल पर अनुभव को अपना बनाना चाहती थी, आज वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जहाँ पर प्यार नहीं है वहाँ पर जबरन कोई भी रिश्ता सफल हो ही नहीं सकता। इस बारे में क्या बोलूँ, अब तो शादी हो चुकी है, अब तो मैं बीवी हूँ, अब तो मैं और भी अपना हक नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। नो आई नो कि ही इज सेइंग मेरे सामने कि मुझे गुनगुन से प्यार है एंड ऑल, मैं बोल रही हूँ कि नहीं पति तो आप मेरे हो। तो आकृति इज समथिंग कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली तो हूँ नहीं। अब घर वालों के सामने क्या रास्ता बचा है? क्या वो अनुभव को सच में इस घर से जाने देंगे या फिर अनुभव के बारे में एक बार बैठकर पूरे घर वाले शांति से सोचेंगे? जो भी होगा अब अच्छा होगा। अब जब सच सबके सामने आ गया है तो फिर डरना क्या? मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पता है क्या, आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस टिप टिप वाला मौसम, और इतने में ज्यादा नहीं भीगूंगी ना, तो चलिए जब तक मैं भी इस टिप टिप वाले मौसम का मजा लेती हूँ, आप कुंडली भाग्य का मजा लीजिए। हमारी जो करण है यानी आज के अर्जुन, आप जानते हैं ना कि क्रिकेटर थे, तो अब जब वो वाले करण नहीं रहे तो घर वाले उनका सामान जो है ऑक्शन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये सब देखकर प्रीता जो है परेशान हो रही है। सब भी यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर यहाँ पर हर दीवार पर एक करण की तस्वीर क्यों लगी है, और तस्वीर के साथ साथ उसका बल्ला, उसकी गेंद, उसका हेलमेट, ये सब यहाँ पर इस तरीके से क्यों रखा गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि करण एक क्रिकेटर था, वो इतना बढ़िया खेलता था कि 6 बॉल पर 6 छक्के लगाता था। उसकी बराबरी का अभी तक कोई भी खिलाड़ी नहीं आया है। तो ऐसे में आज यहाँ पर ऑक्शन लगा हुआ है करण के हर उस सामान का। प्रीता आज बहुत इमोशनल हो रही है। करण की तस्वीर को देखकर वो उन पलों को याद कर रही है जो पल वो गुजारा करते थे। आंखों में आंसू लिए वो करण को याद ही कर रही थी कि ऋषभ जी आ गए अपना कंधा देने के लिए। अब ऋषभ और प्रीता को जब जब वो एक साथ देखता है ना, तो उसे याद आती है वो गद्दारी जो कि फिलहाल किसी और ने की है, लेकिन करण को लगता है कि प्रीता और ऋषभ ने ही उसे मारा है। इसी सोच को लेकर वो अब नफरत कर रहा है। अरे भाई, हम इस आज के अर्जुन की बात कर रहे हैं जो बातों से ही कुछ ऐसा वार करता है ना प्रीता के दिल पर कि प्रीता भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। वैसे यहाँ पर एक बात आपको ज़रूर कहेंगे कि सीरियल में से धीरज धूपर की एग्जिट हुई है तो भाई किसी की एंट्री भी हुई है, और वो है मशहूर डायरेक्टर अनिल वी कुमार, जिन्होंने कुंडली भाग्य के शुरुआती वाले दौर को शूट किया था। और आज जब यहाँ पर लीप हुआ है तो एक बार फिर से इनकी एंट्री हुई है। अब जब इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई है तो बहुत सारी यादें भी ताज़ा होंगी, बातें भी होंगी, और हाँ, कुछ सीन्स भी याद किए जाएंगे जो एपिक थे। लोग सोच रहे थे कि वापसी करण लूथरा की होगी, लेकिन हो गई अनिल सर की। यस, वेल सेड। नेक्स्ट। अब भाई यहाँ पे टीआरपी पुलर वालों को लेके आते हैं ना।
इन्होंने शो सेट किया था तो ये लेकर आए हैं, तो इसलिए इसके मतलब यही है कि हमें टीआरपी खींचनी है। और करण और प्रीता की जो नोक झोंक आज तक फेमस है, वो नोक झोंक जो है वो हमने अनिल सर के साथ ही इस्टेब्लिश करी थी। और सबसे बड़ी बात, एक हमने सीन किया था करेले वाला सीन, और वो करेला करेली इतना पेट हुआ। आज तक करेला कड़वा करेली लोग बोलते हैं। यूँ तो अनिल वी कुमार ने कई सीरियल्स को डायरेक्ट किया है, लेकिन कुंडली भाग्य उनके दिल के करीब है। तो अब बहुत कुछ नया हो रहा है कुंडली भाग्य में, तो भाई टीआरपी में भी उछाल आएगा। पिछले हफ्ते कुंडली भाग्य टॉप 5 में था, तो भाई देखते हैं कि अब ये सिलसिला किस कदर बरकरार रहता है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जाने किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को। जी हाँ, हर माँ कुछ ऐसा ही कहती है जब उनकी बेटी की लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो रहा होता है। तो जाहिर सी बात है कि परिणीति में नीति की माँ भी कुछ ऐसा ही सोच रही है। भाई नीति की शादी में इतना बवाल हो रहा है कि माँ ने सोचा नजर उतार ली जाए बेटी की, ताकि आने वाली जिंदगी जो है वो सुचारू रूप से चले। तो लगता नहीं ऐसा होगा। ये शादी हो रही है, मजाक हो रहा है? हाँ? नीचे मंडप सजा हुआ है शादी का, कोई बाग बगीचा नहीं है कि जब मन चाहा निकल गए कहीं पर। तुझे मैंने बोला है ना कि जब तक पंडित जी ना बुलाए इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? बैठ यहाँ पर, नजर उतार। नीति से शादी नहीं करना चाहता। जब मुझे पता चला कि उसकी शादी में कुछ बुरा होने वाला है, तब से बहुत टेंशन हो रही है। नीति दुल्हन बनी है। कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि उसकी शादी चल रही है। दुल्हन बने न जाने वो कब से घूम रही है, लेकिन भाई उसकी शादी है कि होने का नाम नहीं ले रही है। और यही बात मम्मी जी को सता रही है, और मम्मी जी को लग रहा है कि उनकी बेटी को किसी की नजर लग गई है। वैसे भी कहते हैं ना कि शादी ब्याह के मामलों में दूल्हा दुल्हन की नजर सबसे पहले उतारी जाती है। अब पहले तो नजर उतारी नहीं गई, लेकिन अब लगता है नीति की मम्मी को ऐसा कुछ एहसास हो रहा है जिसके चलते वो नीति की नज़र उतार रही है। तो वही है, शादी में भी नज़र लग चुकी है किसी की, तो जो हमारी छोटी माँ है मतलब नीति की मम्मी जी, वो उसकी नज़र उतार रही है। हाँ, उनको डर बैठ गया है कि ये बार 2 बार वरमाला हो चुकी है। हाँ, और फिर मैं उड़ जाती हूँ। एक है हमारी एक सस्पिशियस आंटी तो वो मेरे मम्मी के दिमाग में हाँ, तो वो मेरी मम्मी के दिमाग में कुछ डाल देती कि आपकी बेटी को नज़र लगी, इसकी नज़र उतार। तो वो मिर्चे लेके आ गई है मेरी नज़र उतारने के लिए। और मैं कहती, और नीति ये सब मानती नहीं है। तो कहती यार मम्मी क्या कर रहे हो, और ये मुझे पीछे से ऐसे पिंच करती, चुप करके करवा ले। अब संजू उर्फ राजीव ने जो खत नीति को लिखा था ना, उसमें उसने साफ लिख दिया था कि वो अभी ये शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन नीति ने ये लेटर पढ़ा ही नहीं, पढ़ लिया मम्मी जी ने। अब बताइए मम्मी जी, इसमें तो गलत आपने किया ना। अब आप परिणीत को ये सब बता रही हैं, जबकि आपको पता था तो ये शादी होने ही नहीं देनी चाहिए थी। अब परिणीत को क्या पता कि उसी का पति राजीव तो संजू है, जो यहाँ पर शादी करने आया है नीति के साथ। अब कब से सहरे के अंदर दूल्हे राजा हैं, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति का चेहरा अभी तक परिणीत ने देखा नहीं है, इसीलिए तो वो अनजान है। या फिर नहीं, इसका उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजीव को ही पकड़ के मार डाले। अब आगे ये शादी कैसे होगी, होती भी है या नहीं, या फिर कोई नया झमेला आएगा इस शादी में, इन सब के लिए तो आपको अगला एपिसोड जरूर देखना चाहिए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। टीआरपी वाइज आपको क्या लगता है, मुंबई की बारिश ज्यादा अमेजिंग होती है या दिल्ली की? भाई दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। लेकिन सीरियल की दुनिया में टीआरपी किस सीरियल की हाई है वो तो इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन ना, क्योंकि टीआरपी आ चुकी है।
छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल भाग्य लक्ष्मी 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर तो कमाल ही हो गया है। नंबर 4 पर एक नहीं बल्कि 4 सीरियल्स हैं। गुम है किसी के प्यार में, इमली, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर बरकरार है बन्नी चाओ होम डिलीवरी 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है और सीरियल ये है चाहते ने जगह बनाई है 2.2 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 शो अनुपमा की। हमेशा की तरह अनुपमा नंबर 1 पर बरकरार है 3.1 रेटिंग के साथ। तो वही वीकेंड पर अगर बात करेंगे तो नागिन है नंबर 1 पर 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर है सुपरस्टार सिंगर्स 1.4 रेटिंग के साथ। और नंबर 3 पर DID लाफ्टर चैलेंज और डांस दीवाने, ये तीनों शोज तीसरे नंबर पर है 1 पॉइंट रेटिंग के साथ। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।